अगर आपको नाश्ते या रात के खाने में एक ही तरह की रोटी या पराठा खाना पसंद नहीं है, तो आप घर पर इस तरह नान रोटी और सूजी का पराठा बनाकर देख सकते हैं। रोटी और पराठा काफी फूला हुआ और गुब्बारे जैसा होगा। ठंडा होने के बाद भी रोटी और पराठा नरम और फूला हुआ रहेगा। यह खाने में बहुत अच्छा लगता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि रोटी और पराठा कितना नरम और फूला हुआ हो गया है और इन पराठों में कई परतें हैं। पराठे देखने में जितने अच्छे लगते हैं, खाने में भी उतने ही अच्छे होते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लिया। इसमें मैंने एक मापने वाले कप से 2 कप आटा डाला। यहाँ मैं इसे आटे से बना रहा हूँ। आप चाहें तो इसे आटे से भी बना सकते हैं। यहाँ मैंने 300 ग्राम आटा लिया। मैंने इसमें थोड़ा सा नमक, 1/4 चम्मच और 1 चम्मच पिसी चीनी डाली और 1 चम्मच ईस्ट डाला। अब मैं इसमें 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तेल डालता हूँ। फिर सभी सूखी सामग्री को एक साथ बहुत अच्छी तरह मिलाना है। मैंने यहाँ थोड़ी पिसी चीनी डाली है, लेकिन यह पूरी तरह से ऑप्शनल है। आप चाहे तो डाल सकते हैं या नहीं भी। फिर सारी चीज़ों को ऐसे ही बहुत अच्छे से मिलाना है। जब सारी सूखी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाए, तो आपको थोड़े से पानी से आटा गूंथना है। यहाँ मैंने रूम टेम्परेचर का पानी लिया है। मैंने कोई ठंडा या गर्म पानी इस्तेमाल नहीं किया। हालांकि अगर आप चाहें तो गुनगुने पानी से भी आटा गूंथ सकते हैं। फिर यीस्ट अपना काम जल्दी शुरू कर देगा। मैंने थोड़े से पानी से ऐसा आटा बहुत अच्छे से तैयार किया और आटे को ऐसे ही गूंथना है। अब मैंने थोड़ा सा तेल लिया। मैं आटे को तेल से बहुत अच्छे से गूंथ रहा हूँ। इससे आटे का चिपचिपापन खत्म हो जाएगा और डोटा बहुत अच्छे से बनेगा। इससे रोटियां ज़्यादा नरम, फूली हुई बनेंगी। अब आपको इसे ढक्कन से ढककर 30 मिनट के लिए छोड़ देना है। मैंने इसे 30 मिनट के लिए छोड़ दिया था। अब मैंने ढक्कन खोला। आप देख सकते हैं कि डोटा काफ़ी फूल गया है। इसका साइज़ लगभग 2 गुना हो गया है। अगर आपके पास थोड़ा और समय है, तो आप इसे 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं। अब आपको डोटा को फिर से बहुत अच्छे से गूंथना है। जब डोटा बहुत अच्छे से गूंथ जाए, तो आपको डोटा से लेची काटनी है। और क्योंकि मैं नान रोटी बनाऊंगी, इसलिए मैं लेची को इस तरह से थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। हालांकि अगर आप चाहें, तो आप लेची को छोटा या मीडियम काट सकते हैं। यहाँ मैंने लेची को थोड़ा बड़ा काटा है। हालांकि अगर मैंने उन्हें बहुत बड़ा बनाया, तो भी लेची कटी नहीं। मैंने ठीक इसी साइज की लेची काटी और जितना आटा मैंने लिया, उससे 6 से 7 नान रोटियां बन जाएंगी। अब मैंने किचन स्लैब पर थोड़ा सा आटा फैलाया। फिर आपको एक एक लीची लेनी है। लीची ले और उसे ऐसे ही गोल बॉल बना ले और फिर उसे थोड़ा दबाकर चपटा कर ले और फिर लीची को सूखे आटे में अच्छी तरह लपेट ले और ऐसे ही बेल ले। मैं यहाँ नान रोटियों को थोड़ा पतला बनाऊंगी, तो मैं इसे ऐसे ही पतला बेल रही हूँ। हालांकि बहुत से लोग नान रोटी को थोड़ा मोटा खाना पसंद करते हैं, तो आप इसे थोड़ा मोटा बेल सकते हैं। मैंने नान रोटी को ब्रेड की तरह ही पतला बेल लिया, क्योंकि नान रोटी तैयार होने के बाद यह बहुत नरम और फूली हुई होगी। मैंने इसे ऐसे ही पतला बेल लिया। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि रोटी कैसे तलनी है। उसके लिए मैंने गैस ओवन पर एक तवा रखा और उसे गर्म किया। मैंने रोटी को तवे पर रखा। इसे एक सूखे पैन में हल्का सा फ्राई करें और आंच मीडियम पर है। रोटी को इस तरह से थोड़ा सा दबाएं और इसे थोड़ा सा फ्राई करें और ऐसे दबाते हुए आप देखेंगे कि ब्रेड थोड़ी फूल जाएगी। फिर आपको जिस तरफ से वो फूलेगी उस तरफ फिर से थोड़ा दबाना है। फिर पूरी ब्रेड बहुत अच्छे से फूल जाएगी। आप देख सकते हैं कि ब्रेड बहुत अच्छे से फूल रही है। अब आपको ब्रेड को थोड़ा और हल्का फ्राई करना है, तभी बढ़िया स्वाद वाली मुलायम और फूली हुई नान ब्रेड तैयार होगी, जो किसी भी रेसिपी के साथ खाने में बहुत अच्छी लगती है और काफ़ी मुलायम और फूली हुई होती है।
लेकिन सख्त नहीं होती क्योंकि ब्रेड ठंडी होने के बाद भी वैसी ही मुलायम और फूली हुई रहती है। मैं बाकी नान ब्रेड भी इसी तरह बनाऊंगी। मैंने एक नान ब्रेड फिर से बेक की थी। अब मैं आपको दूसरी फ्राई करके दिखा रही हूँ। हर ब्रेड वैसी ही मुलायम और फूली हुई होगी। पहले आपको इसे ऐसे ही दोनों तरफ से हल्का फ्राई करना है। फिर आपको जिस तरफ से वो फूलेगी उस तरफ थोड़ा ऐसे ही दबाना है। फिर पूरी ब्रेड बहुत अच्छे से फूल जाएगी। आप देख सकते हैं कि ये ब्रेड भी बहुत अच्छे से फूल रही है। और अगर आप इसे इस तरह बनाएंगे तो हर रोटी एक ही तरह से तैयार होगी, यानी बहुत अच्छे से। मैंने कई नान रोटियां बनाई थीं। मैंने उन्हें एक प्लेट में सर्व किया। आप देख सकते हैं कि रोटियां कितनी नरम और फूली हुई हैं। और इस स्वादिष्ट नान रोटी रेसिपी को आखिर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नान रोटी तैयार है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि नरम और फूले हुए सूजी के पराठे कैसे बनाते हैं। तो चलिए पराठे बनाना शुरू करते हैं। पराठे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लिया। मैंने उसमें 1 कप सूजी डाली। यह 150 ग्राम सूजी है। अब मैंने उस कप से 1 कप पानी मिक्सिंग बाउल में डाला, यानी 150 मिलीलीटर पानी। और मैंने 1/4 चम्मच नमक डाला और 1 चम्मच चीनी। फिर नमक, चीनी और सूजी को पानी के साथ अच्छी तरह मिलाएं। और जब यह बहुत अच्छी तरह मिल जाए तो इसे लगभग 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इससे सूजी काफ़ी नरम हो जाएगी और नमक और चीनी बहुत अच्छे से मिल जाएंगे। अब मैं ढक्कन बंद करके इसे करीब 5 मिनट के लिए एक तरफ रख रहा हूँ। 5 मिनट हो गए हैं। अब मैंने ढक्कन खोला। अब मुझे इसे एक बार चेक करना है। आप देख सकते हैं कि सूजी पहले से काफ़ी गाढ़ी हो गई है और मिक्सचर भी पहले से काफ़ी फूल गया है। आपको समझना होगा कि सूजी पानी को अच्छी तरह सोखने के बाद नरम हो गई है। अब मैंने मिक्सचर में 1 चम्मच सफ़ेद तेल डाला है। सफ़ेद तेल को भी बहुत अच्छे से मिलाना है। अगर आप इस तरह थोड़ा सा तेल मिलाएंगे तो सूजी के पराठे काफ़ी नरम और फूले हुए बनेंगे और खाने में भी अच्छे लगेंगे। तेल भी बहुत अच्छे से मिल गया है। अब मैं 200 ग्राम आटा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ आटा दिया है। आप चाहे तो आटा भी डाल सकते हैं। यहाँ मैंने आधा कप मापने वाले कप का इस्तेमाल किया है, यानी मैंने 100 ग्राम कप 2 बार दिया है, तो मैंने 200 ग्राम आटा दिया है। अब आपको आटे को बहुत अच्छे से मिलाना है। एक और आटा तैयार करना है। ज़्यादा पानी नहीं डालना है। डोटा को सूजी के मिक्सचर के साथ बहुत अच्छे से मिलाकर तैयार करना है। और यहाँ मैंने सूजी को रूम टेम्परेचर वाले पानी में भिगोया था। आप चाहे तो सूजी को गुनगुने पानी में भी भिगो सकते हैं। मैंने इसे बहुत अच्छे से मिलाकर डोटा तैयार किया था। डोटा को रखने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको डोटा से लीची काटनी है और मैं यहाँ लीची को मीडियम साइज में काट रही हूँ। आप चाहें तो लीची को छोटे या बड़े साइज में तैयार कर सकते हैं। सारी लीची डोटा से कट गई है। अब मैं पराठे तैयार करूंगी। उसके लिए मैंने थोड़ा आटा लिया। मैंने आटे को किचन स्लैब पर फैला दिया। फिर आपको एक लीची लेनी है। लीची को ऐसे ही अच्छे से गोल कर ले और फिर उसे थोड़ा दबाकर टाइट कर ले। फिर लीची को आटे में बहुत अच्छे से कोट कर ले। आप इस तरह से आटा और सूजी मिलाकर घर पर पराठे की रेसिपी बना सकते हैं। इसका स्वाद बिल्कुल अलग होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको पराठे की रेसिपी बहुत पसंद आएगी। सबसे पहले आपको इसे ऐसे ही रोटी की तरह बेलना है और क्योंकि मैं यहाँ तिकोना पराठा बनाऊंगी, इसलिए लेयर भी बहुत अच्छे से तैयार होगी। तो सबसे पहले आपको इसे ऐसे ही थोड़ा गोल करके रोटी की तरह बेलना है। फिर आपको थोड़ा सा तेल लेना है और तेल को चारों तरफ बहुत अच्छे से फैलाना है। इस तरह पराठे में लेयर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगी। जब तेल अच्छे से फैल जाए तो आपको थोड़ा सा आटा लेना है। आटे को बहुत अच्छे से फैलाना है। मैंने आटे को ऐसे ही थोड़ा सा थपथपाया।
अब मैं लेयर बनाऊंगी। उसके लिए आपको इसे एक बार ऐसे ही मोड़ना है, फिर से आधे हिस्से को फिर से ऐसे ही मोड़ना है, फिर थोड़ा सा आटा फैलाकर इसे फिर से बेलना है। फिर तिकोना पराठा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। आप चाहे तो पराठों को चौकोर भी बना सकते हैं, नहीं तो आप पराठे को गोल बनाकर भी तैयार कर सकते हैं। सारे पराठे इसी तरह से तैयार करने हैं। यह तिकोना पराठा तैयार है। अब मैं इसे एक तरफ रख रहा हूँ। अब मुझे बाकी के पराठे तैयार करने हैं। अब मैं पराठे सेकूंगा। उसके लिए मैंने गैस ओवन पर एक पैन चढ़ाया और उसे गरम किया। सबसे पहले मैंने सूखे पैन पर यानी गरम पैन पर पराठा रखा। सूखे पैन पर एपिड ओपी को थोड़ा सा सेके, फिर इस पर ऐसे ही थोड़ा सा तेल लगाए। तेल लगाने के बाद पराठे को फिर से पलट दें। फिर इस तरफ भी थोड़ा सा तेल लगाए और तेल को अच्छी तरह से लगाए। फिर पराठे को पलट दें और हल्का लाल होने तक सेकें। तभी बढ़िया स्वाद वाला मुलायम फूला हुआ सूजी का पराठा तैयार होगा। और आप देख सकते हैं कि पराठे कितने अच्छे से फूले हैं। इसका मतलब है कि पराठे बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं। इस तरह से पराठों की परतें बहुत अच्छी तरह से तैयार होंगी। मैंने पराठे को ऐसे ही दोनों तरफ से पलट पलट कर सेका था। अब मैंने इसे एक तरफ रख दिया है। अब मैं एक और पराठा तलकर आपको दिखाऊंगा। उसके लिए मैंने एक और पराठा भी पैन में डाला। सबसे पहले एपिडो ओपीड को उसी तरह से सूखे पैन में तल लें। एपिडो ओपीड को सूखे पैन में तलने के बाद थोड़ा तेल लगाए और फिर से पराठे को पलट दे और लाल होने तक तल ले। और मैं बाकी सभी पराठों को भी इसी तरह से तल रहा हूँ। यह पराठा भी काफ़ी अच्छे से फूल गया है। इसका मतलब है कि यह पराठा भी बहुत अच्छी तरह से परतों में तैयार हो रहा है। सभी पराठों को इसी तरह से तलना है। अब आंच को मध्यम से तेज रखना है। अब सभी पराठे तल रहा हूँ। फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। सभी पराठे तल गए थे। अब मैंने उन्हें एक प्लेट में निकाल लिया है। और हमें कमेंट बॉक्स में बताना न भूले कि आपको यह सॉफ्ट फ्लफी फुल्को नान ब्रेड और सॉफ्ट फ्लफी सूजी पराठा रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको यह रोटी और पराठा रेसिपी पसंद है, अगर आप फेसबुक पर रेसिपी देख रहे हैं तो प्लीज़ पेज को फॉलो करें। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।